हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2019 की तरह इस बार भी कई स्पोर्ट्स पर्सन अपनी सियासी पारी का आगाज करते हुए दिखाई देंगे। चर्चित पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने बुधवार को ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। इसके साथ ही अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट का नाम कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची में आ सकता है। कांग्रेस जल्द ही ये सूची जारी करने वाली है। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होने वाले हैं। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी और ऐसे में अब चुनाव के मद्देनजर सियासी उथल पुथल भी तेज हो गई है। इस बीच आज आपको ये बताते हैं कि पिछली बार के चुनाव में मैदान में उतरे खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहा। साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में 3 खिलाड़ी पहलवान बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त और हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह सियासी दंगल में उतरे थे। इन तीनों खिलाड़ियों ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत केवल संदीप सिंह को मिली थी। बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त पहली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन वो दोनों हार गए। माना जा रहा है कि ये तीनों नेता इस बार भी बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले बात बबीता फोगाट की कर लेते हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में हरियाणा की चरखी दादरी जिले की दादरी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर बबीता चुनावी मैदान में उतरी थी। कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली बबीता फोगाट अपनी पहली सियासी टक्कर में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर सांगवान ने बबीता फोगाट को 14,272 मतों के अंतर से हरा दिया था। सोमवीर सांगवान इस सीट से 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो INLD के राजदीप फोगाट से मात्र 1600 मतों से हार गए थे। बबीता इस बार भी दादरी सीट से चुनाव लड़ने के मूड में है और अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान वो चला रही हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक उनकी उम्मीदवारी पर मुहर नहीं लगाई है। अब बात योगेश्वर दत्त की कर लेते हैं। 2012 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले योगेश्वर दत्त ने हरियाणा की बड़ौदा सीट से 2019 में सियासी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें इस सीट से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के कृष्णा हुड्डा ने हरा दिया था। पद्मश्री सम्मान सम्मानित योगेश्वर दत्त को बीजेपी ने बड़ौदा के रूप में एक ऐसी सीट दी थी जहां पर बीजेपी कभी जीत नहीं पाई थी। इस सीट पर या तो INLD या फिर कांग्रेस का कब्जा रहा। 2019 में योगेश्वर दत्त तो बड़ौदा सीट से हारे ही। 2020 में जब इस सीट पर उपचुनाव हुआ तो एक बार फिर से योगेश्वर दत्त को हार का सामना करना पड़ा। ये उपचुनाव कृष्णा हुड्डा के निधन की वजह से करवाना पड़ा था। उस उपचुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से पहलवान योगेश्वर दत्त को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार भी उनका जादू लोगों पर नहीं चल पाया और वो कांग्रेस के इंदुराज नरवाल से चुनाव हार गए। हालांकि योगेश्वर दत्त इस बार फिर एक बार बीजेपी के टिकट पर दांव आजमाना चाहते हैं, लेकिन वो इस बार गोहाना सीट से उतरना चाहते हैं। योगेश्वर दत्त का कहना है कि उन्होंने अपनी इच्छा पार्टी आला कमान को भी बता दिया है। अब बात संदीप सिंह की कर लेते हैं। 2019 में चुनाव लड़ने वाले स्पोर्ट्समैन हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह ही लकी साबित रहे हैं और वो जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। संदीप सिंह कुरुक्षेत्र जिले की पिहोवा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। 2019 में उन्हें जीत मिली और उन्होंने कांग्रेस के मनदीप सिंह चिट्ठा को शिकस्त दी। तत्कालीन खट्टर सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में उन्हें खेल मंत्री बनाया, लेकिन वो विवादों में फंस गए। हरियाणा के एक जूनियर एथलीट्स कोच ने पूर्व मंत्री के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में नाम आने के बाद संदीप सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि संदीप सिंह अभी भी राजनीति में सक्रिय है। अब देखना होगा कि पार्टी उन्हें फिर एक बार टिकट देती है या नहीं। हालांकि संदीप सिंह के सामने छेड़छाड़ के मामले में बेदाग बरी निकल आने की चुनौती भी होगी। तो वहीं दूसरी ओर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या उन्हें स्पोर्ट्समैन वाली छवि का फायदा मिलेगा? सवाल ये भी है। खैर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।